गाइस, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ हिना गुप्ता। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चतुर्भुज, जिसको हम इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है। अब हमारा चतुर्भुज होता क्या है? चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति हमारी चतुर्भुज कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए चार भुजाएं हो गई और ये बंद आकृति है, तो ये हमारा चतुर्भुज होगा। चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, तो चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति हमारी चतुर्भुज कहलाती है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा होता है कि इसके आंतरिक कोणों का योग, इसके आंतरिक कोणों का योग 360 होता है। ठीक है। इसके आंतरिक कोणों का योग 360 होगा, मतलब ये इसका पूरा मिलाकर 360 होगा। इसमें भी जरूर नहीं कि एंगल कुछ भी हो सकता है, जरूर नहीं 90 हो जैसे, तो इसका चारों योग 360 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसमें कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि आयत हो गया, वर्ग हो गया, समचतुर्भुज हो गया, समलंब हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। तो हम उसी के बारे में पढ़ाएंगे आपको। तो गाइस ऐसा है कि ये ना हमारा जो ज्योमेट्रिकल ड्राइंग से रिलेटेड है, तो उसमें ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में क्या होता है कि इसका फिगर आता है, लेकिन जो हमारा वर्क कैलकुलेशन साइंस आ जाता है उसमें हमको फॉर्मूले जानने होते हैं। तो मैं आपको फॉर्मूले भी बताती जाऊंगी और फिगर भी बताती जाऊंगी, तो एक साथ आप लोग को दो चीजें तैयार होती जाएंगी, तो दोनों सब्जेक्ट में आपको काम आएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने फर्स्ट टाइप में, वर्ग में। पहला हो गया हमारा वर्ग, जिसको हम इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। ठीक। अब स्क्वायर क्या होगा? इसका पहला क्या है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। इसका पहला पॉइंट है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। अगर मान ले किसकी दूरी ए है, तो इसकी भी दूरी ए होगी, इसकी भी दूरी ए होगी, इसकी भी दूरी ए होगी। ठीक। इसकी चारों भुजाओं बराबर होंगी। दूसरा कंडीशन क्या है इसमें? इसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है। अब देखिए चारों योग का मिला के 360 हो गया, चारों एंगल से मिला के 360 हो गया। तो ये हमारा चतुर्भुज का भी रूल फॉलो कर रहा है। तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होगा, और इसका विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होंगे। ठीक। अब अगर हम हम ज्योमेट्रिकल ड्राइंग से ये हमारा फिगर रेडी हो गया। अगर हम वर्क कैलकुलेशन के जैसे इसके फॉर्मूले पे आए, तो मान लीजिए अक्सर क्वेश्चंस आते हैं कि कुछ डिस्टेंस दिया होता है और बोलता है कि एरिया निकालो। ठीक। एरिया का फॉर्मूला में क्या होगा? हमने सुना एरिया का लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हमने पढ़ा है। तो इसमें भी तो सब इक्वल है, तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर। एरिया क्या हो जाएगा हमारा? ए स्क्वायर। अब पैरामीटर क्या हो जाएगा? पूरा डिस्टेंस हमारा पैरामीटर होता है, ए, तो ये हो जाएगा 4a। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं a प्लस ए प्लस ए प्लस ए। ठीक। और 4 के इंटू करेंगे तब भी वही आएगा। तो चारों डिस्टेंस को प्लस करना, ये हमारा पैरामीटर कहलाता है। क्लियर? आप लोग को समझ में आ रहा है इतना? अगर आप लोग को इतना समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अब आते हैं हम अपने दूसरे पे, जिस आयत पे। तो हमारा दूसरा क्या है? आयत, जिसको हम रेक्टेंगल कहते हैं। ठीक है। अब रेक्टेंगल कैसा है? इसका होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। वर्ग में क्या था कि चारों भुजाएं समान होनी चाहिए। इसमें आमने सामने की भुजा, अगर ये है तो ये ए होगा, अगर ये बी है तो ये बी होगा। ठीक। आमने सामने की भुजा बराबर होंगी। क्लियर है? इसके एक इसमें भी यही होगा रूल कि इसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री पे होगा।
ठीक, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री पर, इसके भी समकोण पे विभाजित, इसका विकर्ण भी समकोण पे विभाजित होगा। ठीक, समझ में आ रहा आप लोग को? देखिए ये वर्ग से मिलता जुलता है। वर्ग में क्या था कि चारों भुजाएं बराबर होती थी, लेकिन उसमें भी तो आमने सामने की भुजा बराबर होती थी, तो हम कह सकते हैं कि वर्ग हमारा एक तरफ का आयत भी हो सकता है। ठीक, अब इसके हम एरिया की बात करें, मैंने बताया था a इंटू बी हम ऐसे लिख सकते हैं अगर इसके फॉर्मूले से लगाए, बाकी ये डिस्टेंस का इंटू ही हमारा एरिया होता है, तो इसको हम l इंटू बी भी कह सकते हैं, या फिर इस एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो a इंटू बी होगा हमारा। क्लियर है? अब पैरामीटर हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, मतलब अगर हम चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं a प्लस बी प्लस बी। ठीक, चारों भुजाएं का जोड़ होता है। अगर इसमें हम वो कर लें 2a 2b, 2a प्लस 2b, 2 कॉमन ले लिया, a प्लस बी। समझ में आ रहा है? इसमें भी हमारा क्या पढ़ा हमने इसमें कि प्रत्येक जो इसकी आमने सामने की भुजा होगी वो बराबर होगी, और ये भी प्रत्येक एंगल इसका 90 डिग्री होगा। क्लियर है? अब आते हैं अपने थर्ड टाइप के। अब हम आते हैं अपने थर्ड टाइप के, समचतुर्भुज। ठीक है, जिसको रोमबस कहते हैं। ठीक, अब इसका क्या है फिगर, इसके भी आमने सामने की भुजा बराबर होगी। ठीक है, इसकी भी आमने सामने की भुजा बराबर होगी, लेकिन इसमें क्या होगा, जो एंगल होगा ये 90 डिग्री नहीं होगा। हम वर्ग लेते हैं, वर्ग हमारा जैसा था वैसे ये भी है, आमने सामने की भुजा बराबर है, लेकिन इसमें क्या कंडीशन थी कि हमारा एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक, अगर हम इसको खींच देंगे तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री नहीं रहेगा। ठीक, तो कुछ भी एंगल्स हो सकता है, लेकिन इसके आमने सामने का एंगल सेम होगा। ठीक, आमने सामने का एंगल सेम होगा। क्लियर है? अब इसके एरिया की बात करें हम तो हाफ d1 इंटू d2। क्लियर है? d1 d2 क्या है हमारा विकर्ण, d1 d2। ठीक, तो इसका हमारा एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा d1 इंटू d2। क्लियर है? चलिए अब चौथे पाते हैं, तो हमारा होगा चौथा समांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज इसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। अब देखिए इसको मीनिंग निकल रहा है समांतर, मतलब इसमें भी इसके भी आमने सामने की भुजा बराबर होगी। ठीक, जैसे हमारा आयत में था, आयत में भी क्या था हमारा समांतर, लेकिन इसमें कंडीशन क्या थी, ये 90 डिग्री होगा, एंगल इसका 90 डिग्री होगा, ये कंफर्म था। लेकिन इसमें ये कंफर्म नहीं है कि एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक, कुछ भी हो सकता है। अगर इसको हम ऐसे खींच देंगे तो ये हमारा ये बन गया समांतर चतुर्भुज। तो इसके रूल्स भी इसी की तरह है, बस ये है इसमें कंडीशन थी कि ये 90 डिग्री पे एंगल होगा इसका, और इसका 90 डिग्री पे नहीं होगा। ठीक, इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, इसका होगा, मान लें अगर ये यहां से लेंथ हो गई, हाइट इसकी, और ये उसका बेस हो गया, तो ये हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बेस इंटू हाइट। ये बेस जहां से हम ये एंगल लेंगे, जहां से इसकी हाइट लेंगे वही इसका बेस होगा। ठीक है, ये इसका एरिया हो गया। समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर समझ में आ रहा है तो अभी तक अगर लाइक ना किया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अपने लास्ट पे हम इसका अगले टॉप आते हैं, अगले
टाइप्स में आते हैं हम। इसका अगला टाइप क्या है, समलंब चतुर्भुज, जिसको हम कहते हैं ट्रेपीजियम। ठीक है, इसमें क्या है, इसकी आमने सामने भुजा समांतर होगी। ठीक, इसकी आमने सामने की भुजा समांतर होगी। ड्राइंग में थोड़ा सा जल्दी में अगर ड्राइंग मिस्टेक हो रही तो आप लोग ड्राइंग पे ध्यान दीजिएगा और शब्दों पे ध्यान दीजिए मेरे, कि ड्राइंग थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, तो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। इसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी। ठीक, अब हम आते हैं इसके फॉर्म एरिया पे। ये देखिए, ये होती है इसकी डिस्टेंस, ये h हो जाएगा, ये b हो जाएगा। ठीक, इसका हो जाएगा हाफ दोनों भुजाओं का योग a प्लस बी इंटू h। ये a होगा, ये b होगा, ये h होगा। ठीक, दोनों भुजाओं का योग इंटू हाइट, ये इसका एरिया निकलेगा ऐसे। ठीक है, तो चतुर्भुज में हम इतने टाइप्स पढ़े, 5 टाइप्स हमने पढ़ा। आपने सभी का मैंने फॉर्मूले बताए और फिगर्स बताए हैं। फिगर मैथ ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में आते हैं और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के भी चैप्टर्स में है हमारे। तो आप लोगों को आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।